तो इसमें सबसे ज्यादा संख्या जो है लाला जाति का है। और लाला जाति एक बग्गा है, उसको अपना कलेजा का टुकड़ा भी निकाल के दे दिए, कहिए कि वोट दीजिए तो बीजेपी के अलावा दूसरा को वोट नहीं देगा। और यही कारण है कुछ जीत जाता है। और हमारे कुछ लोल भोल ढकोल हमारे मोहल्ले का लोल भोल ढकोल कुछ नेता है, 1000-2000 रुपया लेकर के बीजेपी वाला का काम करता है, एजेंट के रूप में काम करता है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। यह नारा बिहार में पहला बार जगदेव प्रसाद जी कुशवाहा थे कुर्था के, उन्होंने आवाज़ उठाया था और एक गरीबों दलितों के लिए लड़ाई लड़ा। यही वजह है कि 1980 में जगदेव प्रसाद जी को सामंतवादियों ने कुर्था हाई स्कूल के गेट पर गोली मार दिया। अच्छा ये बताइए आप लास्ट में, अब आखिरी में, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो हम लोग भाई भाई, हम लोग राम रहीम नहीं मानते, हम लोग इंसान को मानते हैं। हमारा मुस्लिम भाई भी मेरा भाई है, सिख भाई भी भाई है, ईसाई भी भाई भी मेरा भाई है। हम धर्म को नहीं मानते। हिंदू धर्म है ही कहाँ? हिंदू धर्म से पहले तो चरक धर्म था। इतिहास उठा के देखिए ना, हिंदू धर्म से पहले चरक धर्म था। चरक धर्म को इतनी न गंदगी में उसमें था कि हम लोग सोचा कि चले इसमें तो बहुत गंदा है, उसको पलट करके हिंदू धर्म बना दिया। हिंदू को जात होता है क्या? महंगाई मुद्दा है या नहीं? महंगाई दम है। जो गैस सिलेंडर 400 रुपये मिलता था वो अभी 800-900 में हो रहा है। इलेक्शन के समय में दाम घटा देने से नहीं ना होगा, फिर वो बढ़ा देगा। महिला जो किचन में जो सामान इस्तेमाल करती है, जैसे तेल हुआ, चावल हुआ, आटा हुआ, दाल हुआ, ये सब का रेट घटा है या बढ़ा? चरम सीमा पर है। किसी की भी सरकार रहेगी महंगाई को नहीं रोकेगी। जब चुनाव आएगा, चुनाव में जुमलेबाजी करेंगे, तरह तरह के भाषण देंगे। वो किस मुद्दे पर वोट देंगे? अब जब समय आ जाएगा तो हम लोग बताएंगे। जो हमारा किसको दीजिएगा हम ये नहीं पूछ रहे हैं, मुद्दा किस मुद्दे पर जाएंगे? मुद्दा रहेगा कि हम जो भी उम्मीदवार हो यहाँ पर होंगे उनको हम बताएंगे ऐसे ऐसे समस्या है, हमारे आवाज़ उठाइए पार्लियामेंट में। हमारा जमीन का कब्जा हो रहा है, बिक रहा है। जो अरुण कुमार सिन्हा विधायक भी है, वो भी आज 15 साल से विधायक है, लेकिन ये जमीन बिक रहा कभी भी असेंबली में नहीं उठाते हैं। कुछ लोल भोल ढकोल बीजेपी के नेता है, वो भी हमसे मिल के नहीं चाहता है कि वो जमीन को विधानसभा में उठावे। हम सिविल सूट जो है 252-17 इस ज़मीन को बचाने के लिए, कॉलोनी को बचाने के लिए पटना सिटी कोर्ट में सिविल सूट 252-17, 182-21 और जमाबंदी कैंसिलेशन पटना जिलाधिकारी के यहाँ 46/24 दायर किए हुए हैं। लेकिन हम अकेले कितना लड़ सकते हैं? इसके अलावा इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जो मेहतर कॉलोनी में दूसरे जाति के लोग घुसा हुआ, उसको हटाने के लिए हाई कोर्ट में CWJC 5970/15 भी दायर किए हुए, लेकिन वो भी अभी तक केस खुला नहीं है। जिस दिन केस खुल जाएगा तो बिहार का सबसे बड़का टॉप भूमि माफिया यहाँ पकड़ाएगा। भूमि घोटाला यहाँ पर ये पकड़ा गया यहाँ पर, इसलिए इसकी जांच होना चाहिए। तो खैर बात की अलग बात है कि कहाँ जा रहा है वोट। तो जैसे आप लोग का समस्या क्या है? हम लोग तो वही जो है, जो यहाँ का तेजस्वी सरकार, उसी को है। ये तो आप वोट दे रहे हैं ना तेजस्वी सरकार या किसको? समस्या क्या है? पिछले 10 साल में आपको महंगाई वगैरह घटी है, बढ़ी है, खाने पीने का सामान घटा बढ़ा? महंगाई तो बढ़ी है सरकार, महंगाई तो बहुत है। तो महंगाई तो बहुत है, महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ा है। 500 कमा के लाते फिर भी पेट नहीं भरता है बाल बच्चा के। खाने पीने का सामान का सारा महंगाई बढ़ा दिया, ये मोदी ने बढ़ा दिया सारा। तेल का दाम 200 रुपये किलो लीटर तेल हो गया है। चावल दाल 50 रुपये किलो चावल है। बताइए कहाँ जाएंगे हम लोग? ये सब में बहुत दाम बढ़ा है, इसमें घटना चाहिए। इस बार हम लोग RJD को सपोर्ट करेंगे, गरीब लोग के लिए वो अच्छा काम किए हैं। जगह का नाम बताइए तो कौन जगह है? न्यू अम्बेडकर नगर कॉलोनी, संदलपुर। यहाँ पर सरकारी स्कूल है या नहीं? था, लेकिन उसमें अब थाना बन चुका है, मतलब एक बन चुका है। यहाँ पर सरकार के स्तर, सरकारी स्तर से पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, सरकारी स्तर से कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। वोटर ID कार्ड है नहीं तो वोट किस पे देंगे? ठीक है, आप नहीं देते, आपके घर परिवार का आदमी वोट देता होगा ना? कांग्रेस। हमको सनातन धर्म चाहिए, सनातन धर्म डूब रहा है, उसको बचाना है। तो धर्म तो राजनीतिक मुद्दा नहीं ना है? नहीं है, वोट पड़ता है तो बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, रोटी, कपड़ा, मकान, आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, इस पर न वोटिंग होता है। जिसको आप चुनते हैं वो 5 साल में वो क्या करेगा? पहले हम बचेंगे तब ना किसी को बचाएंगे। आप किससे बचिएगा? आपको कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? आप बचेंगे बोला? बीजेपी ही बचा रहा है हमको। किससे बचा रहा है? हाँ, मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। आप जब मोदी से कोई नाम पर वोट देते हैं, स्थानीय सांसद को,
तो आप फिर उससे उम्मीद मत रखिए कि अगले 5 साल में वो आपके लिए काम करेगा। काम नहीं हो रहा था वो मोदी किया है। जैसे बताइए 4-5 काम। 70 साल से जो नहीं हो रहा था वो मोदी नहीं किया है पूरा। कौन काम 70 साल से नहीं हो रहा था बताइए। 370 अयोध्या वाला। ये तो अयोध्या जो है वो धार्मिक मुद्दा है ना, वो राजनीतिक मुद्दा नहीं ना है। राम सबके है, पूरे विश्व के हैं, सब लोगों के हैं। यहाँ स्थानीय मुद्दा पर आप लोग वोटिंग करते हैं या नहीं करते? ना, स्थानीय मुद्दा नहीं है। आबादी बढ़ रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इसको आप मानते कि नहीं? हिंदू का क्यों घट रहा है? हिंदू का क्यों घट रहा है बताइए आप। ये जो है भाईचारा भी है हम लोग का बरकरार है, तभी तो देश बरकरार है। जिस दिन हम लोग फूट हो जाएंगे, देश नहीं बचेगा। बरकरार रहना भी चाहिए। और हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है। हम लोग मंदिर मस्जिद को नहीं मानते, इंसान को मानते। इंसान ही मेरा धर्म। मंदिर धार्मिक मुद्दा है, वो राजनीतिक मुद्दा होना भी नहीं चाहिए। मंदिर जो है वो आस्था का मामला है। जिनको मानना है माने, जिनको मस्जिद को मानना है माने, जिनको मज़ार को मानना है माने, उनका पर्सनल है, वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सियासत में मंदिर को और मस्जिद को नहीं लाना चाहिए। बताते हैं यहाँ पर बीजेपी का एक दो कार्यकर्ता है, कभी उन्हें उनसे हम बात करते हैं। मनोज कुमार है, मुन्ना कुमार राउत है, वो कभी भी विधायक का बेलचा है, चमचा है। वो कभी भी नहीं चाहता कि विधानसभा में क्वेश्चन उठा दे कि जमीन आखिर क्यों बिक रहा है। चाहे सांसद भी है, यहाँ सांसद में उठा दे, या सीबीआई की जांच होना चाहिए। लेकिन हमको तो भाई जान माल का खतरा ही बात तो लोग समझाते हैं कि कॉलोनी जब तक है तब तक हम बचाएंगे, जिस दिन मर गए कॉलोनी बचने वाला भी नहीं है। एकदम गारंटी बता रहे हैं। 2 बार 3 बार खाली करने का आदेश हुआ तो मैंने ही रुकवा दिया। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सेवालाल अम्बेडकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय भंगी विकास मंच।